जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो मैथ्स विद प्लानर को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग दशमलव वाला वर्गमूल का क्वेश्चन फर्स्ट लेकर के आए हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए, रूट 19 का निकालते हैं। चूँकि रूट 19 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप 1 से लेकर 9 तक देख सकते हैं। चूँकि यूनिट डिजिट इन तीनों, ये जो 9 है, इसी में से किसी का यूनिट डिजिट होता है जो यहाँ पे लास्ट में होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 49 है, लेकिन यहाँ 19 है। लेकिन 19 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो कहीं ना कहीं पॉइंट में होगा। तो चलिए, ऐसे तो ट्रिक्स बहुत होते हैं जो कि 2 अंक तक यानी निकलते हैं पॉइंट्स के बाद, और वो ट्रिक काम करना बंद कर देते हैं। तो चलिए, आज हम यानी बिल्कुल बेसिक से जानते हैं, और ये कोई ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है। आप इस जहाँ जहाँ तक मन उतना डबल जीरो बैठाते जाइए और निकालते जाइए। तो 19 है, तो चलिए 19 को हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं। उसके बाद 2 को 0 यानी 6 को 0। आप हमेशा जीरो को जोड़ा के फॉर्म में ही लिखें। तो चलिए, और हमको क्या करना पड़ता है, भाग विधि से निकालने के लिए दाहिने साइड से जोड़ा लगाना पड़ता है। तो चलिए, जोड़ा लगा लेते हैं। 1 सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं। तो दाहिने साइड से हमको जोड़ा लगा लेना है। चलिए, 2 का जोड़ा लगाना है। चलिए, यहाँ लगा लिए। तो चलिए, अब चलिए यहाँ देखना है 19 किसके स्क्वायर के करीब है। तो यहाँ देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 4 को हम लेंगे। तो चलिए, 4 को हम ले लेते हैं। 4 को लेना है और यहाँ भी लिखना है 4, और उस दोनों को गुना कर देना है। 4 चौका 16, और इस 4 को यहाँ भी लिख देना है। चलिए, अब चलिए इसको घटाते हैं। चलिए घटाइए, 9 में से 6 हो जाएगा तो 3, 1 1 कटम कुटम हो जाएगा। ये 3 है। ऊपर से फिर जोड़ा उतरेगा, यानी 2 को 0 उतरेगा, और ये 4 4 यानी इसको प्लस कर देना है। तो 8 हो गए। अब उसके बाद देखना है कि यहाँ 300 आया। अब चलिए, यहाँ पे क्या लिखे, यानी चूँकि जो हम यहाँ लिखेंगे वही हमको यहाँ लिखना होगा, और उससे उसको गुना करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर 1 लिखते हैं तो 81 कम 81, तो 300 से तो बहुत छोटा है, लगभग 300 के करीब में हमको जाना है। तो 2 लिखते हैं तो 82 दूना यानी 160 के करीब जाता है। अगर 3 से करते हैं तो 8 3 24, 4 से करेंगे तो 8 चौका 32, तो 300 से पार कर जाएगा। तो हम चलिए यहाँ 3 से करते हैं। तो चलिए 3 लगाते हैं, और 3 यहाँ भी लगाना होगा हमको। तो चलिए, और 3 से इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 83 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी 83 तिहाई 249 होगा। 8 3 24, 3 तिहाई 9, 8 3 24। चलिए, और इसको हमको गुना यानी घटा लेना है 10 में से। और यहाँ देखिए, यहाँ इस जोड़ा के बाद पॉइंट है, तो इस जोड़ा वाला में 16 के बाद 4 लिखे थे, इसके बाद जो लिखे थे, तो यहीं पॉइंट हमको बैठा देना है। चलिए, पॉइंट बैठा दिए। तो 83, सबसे पहले तो इसको घटा लेंगे। 10 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 1। 10 में ये 9 बच गया, 9 में से 4 गया तो 5, और ये कटम कुटम 2 ही रह जाएंगे। 83 3 कितना हो गए, यहाँ पे 86। इस साइड में जगह कुछ छोड़ करके रखिएगा। अब चलिए, यहाँ पर ऊपर से फिर डबल जीरो उतरेगा, यानी जोड़ा वाला उतरेगा। चलिए, जोड़ा वाला उतर गए। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम 8 25 8 चौका 48। तो चलिए, यानी 480, 1 जीरो तो फालतू में लेके चलिए। 8 छक 48, 6 से नहीं 5 से ही जाएंगे। चलिए, 5 से ही लगाते हैं। तो यहाँ 5, चूँकि 6 से करेंगे तो ये 5100 प्लस कर जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, समय के कारण हम गुना नहीं कर रहे हैं। और 4 से कीजिएगा तो छोटा ही हो जाएगा, 5 से कीजिएगा तो करेक्ट 5100 के करीब पहुँच जाता है। चूँकि 6 से कीजिएगा तो 5100 पार कर जाएगा, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलिए, 865 बचे कितना होता है, हम पहले से गुना करके रखे हैं। तो यहाँ पर 4325 आ जाएंगे, और इसको 5 को ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद आपको घटाना है। तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 होंगे, ये 9 में से 2 जाएंगे तो 7 हो जाएंगे, ये 10 में से 3 जाएंगे तो 7 हो जाएंगे, और ये तो 4 4 यानी कटकुट। तो अब चलिए, इसको भी जोड़ लीजिए। 5 5 10, और 6 1 7, यहाँ पे जगह थोड़ा सा रहना चाहिए, और ये 870 हो गए। उसके बाद आपको देखना है, यहाँ पर फिर हमको डबल जोड़ा में
डबल डिजिट है तो इसको यहाँ उतार दिए और ये दोनों को यहाँ उतारे थे और इसको यहाँ उतारे थे। अब चलिए, अब यहाँ पर इसके बगल में हम क्या लिखें, स्पेस थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। अगर 9 से लगाते हैं, यहाँ पर 9 करते हैं तो इससे ज़्यादा आ जाएगा। 8 से करेंगे तो इसके अप्रॉक्स ही रहेगा, तो ज़्यादा वाला को तो लेना ही नहीं है। तो चलिए 8 से हम लगाते हैं, यहाँ आप लोग 8 कर लीजिएगा। तो 8708 8 कितना होता है, यानी हम पहले से गुना करके रखे हैं 69,664। अब चलिए, अब हमको 3 अंक तक निकल चुका है तो इसको घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा वर्गमूल यहाँ पर निकल के आ चुका है 4.358। चूँकि पॉइंट के बाद 3 अंक तक ही वैलिड मानते हैं और बड़े बड़े एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ 00 और बढ़ा करके और इसको सॉल्व करके इसको और निकाल सकते हैं। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए, इस तरह हमारा वर्गमूल बन करके रेडी हो चुका है √19 का। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।